तो मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा, आपके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई की परीक्षा में आपकी तैयारी में आपके साथ संलग्न हूं और आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स पर अच्छे क्वेश्चन लेकर आने का मेरा प्रयास है जो आपको एग्जाम में आपकी मदद कर सके। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लाया हूं वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि यदि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका छात्रों को दिखाता हो, सर्कुलर हिस्सा वृत्ताकार हिस्सा आपको तैराक को दिखाता हो और ट्रायंगुलर हिस्सा आपको क्रिकेट खिलाड़ियों को दिखाता हो, तो यहां पर आपको बताना है कि कितने छात्र तैराक तो हैं परंतु खिलाड़ी नहीं हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फिगर को, अपने चित्र को ध्यान से देखना होता है और उनकी वर्डिंग्स पर ध्यान देना है। मैं जो कह रहा हूं मित्रों, उसको ध्यान से समझिए। केवल और केवल आपको भाषा को समझना है। यदि आप भाषा समझ गए तो आपके लिए प्रश्न ये बहुत आसान है और ये फ्री के मार्क्स हैं। जैसे देखिए, कह रहे कितने छात्र तैराक हैं। अब आप छात्र पे पहुंच जाइए और तैराक पे पहुंच जाइए। तो देखिए, छात्र वाला हिस्सा ये है और तैराक वाला हिस्सा केवल ये है। तो कितने छात्र तैराक तो हैं, कितने छात्र तैराक तो हैं परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो छात्र तैराक हैं तो छात्र तैराक देखिए ये हैं 17 और 13, लेकिन खिलाड़ी ना हो तो 13 जो है वो देखिए खिलाड़ियों का भी हिस्सा में आ जाता है। 13 जो खिलाड़ी हैं, 13 जो नंबर है वो खिलाड़ी वाले हिस्से में भी आ जाता है। लेकिन यहां पर केवल 17 ऐसा एक नंबर है जो तैराक तो है परंतु यहां पर छात्र तैराक तो है परंतु वो खिलाड़ी नहीं है। देखो ये 17 कहां खिलाड़ी है, 17 में कहीं ट्रायंगल आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि यही वो 17 नंबर है जो छात्र जो है तैराक तो है परंतु खिलाड़ी नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ऐसे ही अगला सवाल अगर पूछ लिया जाए कि कितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो छात्र भी हैं, कितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो छात्र भी हैं। तो देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तो ये सबको जाता है, लेकिन छात्र भी हूं मतलब कि वहां पर ये वाला रेक्टेंगल आना चाहिए। अब रेक्टेंगल केवल कितने हिस्से में आए, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, आप देख लो, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र। तो क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र देखो 13 और 8 दोनों हैं, ये 13 और 8 दोनों हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, 21 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 और 8 21। लेकिन यदि सवाल ये पूछ लेता कि कितने ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो छात्र कितने ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी छात्र हैं जो तैराक नहीं है, जो तैराक नहीं है। तो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो छात्र भी हो तो 13 8 21 है, लेकिन तैराक नहीं हो तो तैराक बाहर कर देंगे इसमें से, तब उत्तर आपका 8 हो जाएगा, तब उत्तर आपका 8 हो जाएगा। पूछ लिया जाए तैराक व क्रिकेट खिलाड़ी दोनों हो। अब तैराक भी हो और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो, तो देख लो भाई, तैराक और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों किस में आ रहा है, तैराक आपका सर्कुलर है और क्रिकेट खिलाड़ी आपका रेक्टेंगुलर है। तो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर किस में आ रहा है, आप खुद ही देख लो। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर किस में आ रहा है, दोनों में, 5 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, 8 भी आ रहा है। तो अगर तीसरा क्वेश्चन मैं इस तरह से बना देता कि कितने कितने क्रिकेट खिलाड़ी तैराक हैं, क्रिकेट खिलाड़ी तैराक हैं, तो आपको ऐसा वाला सेक्शन ढूंढना होता है जो क्रिकेट खिलाड़ी का भी हो, मतलब ट्रायंगल भी हो, और तैराक मतलब कि आपका सर्कुलर भी हो। तो देखो ट्रायंगल और सर्कुलर किसमें है, 5 में है, 13 में है, 8 में, तो तीनों जुड़ जाएंगे, 5 8 और 13, तो 13 13 हो गया 26। तो आपका आंसर उस समय हो जाता 26। मुझे लगता है मैंने आपको अपना बेस्ट दिया है और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए, मेरे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सीरीज है, इससे मैं आपको कराता हूं। यहां पर देखिए दे रखा है एक, ये इस तरह से आपको ट्रायंगल का हिस्सा दे रखा है, एक यहां पर आपको रेक्टेंगुलर कुछ हिस्सा दे रखा है। प्रयास करता हूं कुछ उसी तरह से बनाने का, परंतु देखिए यहां पर अगर ऐसे बना दिया जाए तो ये वाला यहां पर 5 कह दिया है, ये वाला यहां पर 10 कह दिया है हिस्सा, ये वाला 7 कह दिया गया, ये वाला 8 कह दिया गया है, ये वाला 9 कह दिया गया है और ये वाला 6 कह दिया गया। तो कहा गया कि ये खिलाड़ी हैं। क्या ये खिलाड़ी हैं।
फिर कहा गया कि ये सर्कुलर वाला जो है ये टीचर्स को दिखाता है, मतलब अध्यापक को दिखाता है, ठीक है। और फिर ये कह दिया गया ट्रायंगुलर वाला कि डॉक्टर को दिखाता है, ट्रायंगुलर वाला डॉक्टर्स को दिखाता है। तो पूछा गया है पहले सवाल में, कौन सी संख्या खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो ना अध्यापक हो ना डॉक्टर। सुनिए, कौन सी संख्या, कौन सी, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए चल रहा हूं। कौन सी संख्या खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, का प्रतिनिधित्व, कौन सी संख्या खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो कैसे खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व, जो ना तो अध्यापक हो, ना तो अध्यापक हो, सुनिएगा, ना तो अध्यापक हो और ना ही डॉक्टर हो, और ना ही डॉक्टर हो। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि केवल आपको काहे पे ध्यान देना है, भाषा पर ध्यान देना है। तो कौन से खिलाड़ी, भाई खिलाड़ी में आ जाइए। अब खिलाड़ी में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना टीचर हो, तो भाई ऐसे खिलाड़ी जो टीचर हैं वो कितने हैं, देखिए टीचर हैं तो वो 10 और 7 17 हैं, 10 और 7 17, क्योंकि सर्कुलर में देखिए दोनों आ जाते हैं, ये पूरा हिस्सा ही देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा आ गया। तो ऐसे अध्यापक जो खिलाड़ी होते वो भाई 17 हो जाते। परंतु कह रहा है कि ना तो अध्यापक हो, ये भी ना हो, और ना ही डॉक्टर हो, मतलब ट्रायंगल में भी ना हो और आपके सर्कुलर में भी ना। तो जो ट्रायंगल और सर्कुलर में नहीं आ रहा है लेकिन खिलाड़ी हो तो कितना आ रहा है आप खुद ही देख लो। आपको आपका आंसर बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए मिल जाए, केवल आपको चित्र को ध्यान से देखना है और आपको बात को ध्यान से सुनना और समझना है। चलिए अगला सवाल करते हैं, कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी और डॉक्टर भी है। ऐसे अध्यापक इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अध्यापक जो खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों हैं, जो खिलाड़ी व डॉक्टर दोनों हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहीं पर इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल भी सकते हैं अपना, बाद में आप मैच कर लीजिए कैसा आप कैसा कर पा रहे हैं। तो ऐसे अध्यापक देख लीजिए, ऐसे अध्यापक भाई सर्कल हो गए जो खिलाड़ी भी हो। अब सर्कल में खिलाड़ी भाई आगे आपका ये पूरा बताया था, अभी 17 हो गया था सर्कल में खिलाड़ी, ठीक है। और डॉक्टर भी हो, खिलाड़ी भी हो और डॉक्टर भी हो। तो देखिए आपको खुद ही दिख रहा है कि खिलाड़ी भी हो और डॉक्टर भी, तो ट्रायंगल का हिस्सा और रेक्टेंगुलर का हिस्सा जहां कॉमन हो रहा हो और सर्कल के अंदर हो तो वो 7 है। 7 है कि नहीं आप देख लो, सर्कल के अंदर भी हो, रेक्टेंगल के अंदर भी हो और ट्रायंगल के अंदर भी। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप बताइए। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, इसी का अगला पार्ट है, कौन सी संख्या ऐसे अध्यापक को दिखाती है जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं। ऐसे अध्यापक या टीचर्स जो पूछा है जो खिलाड़ी हैं परंतु डॉक्टर नहीं, खिलाड़ी हैं परंतु डॉक्टर नहीं हैं। अब भाई देखो, अब यहां पे जब देखोगे ऐसे टीचर्स, तो पहले भाई टीचर्स कौन चाहिए, ठीक भाई सर्कल वाला हो गया। जो खिलाड़ी हैं मतलब कि फिर वही 10 7 17 ऐसे अध्यापक जो खिलाड़ी है, तो भाई देखिए खिलाड़ी और अध्यापक वाला ये वाला रीजन है। लेकिन डॉक्टर ना हो भैया, डॉक्टर हटा दो, मतलब 7 हटा दो भाई, 17 में से 7 हटा दो तो क्या बचा आप खुद ही बताओ। आपको साफ साफ बिल्कुल आपके आंसर मिलते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि माँ सरस्वती की कृपा से मैं जो आपको कठिन से कठिन टॉपिक जितना आसानी से समझा दूंगा, शायद वो पीएचडी होल्डर एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट भी आपको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा टीचर हूँ। ठीक है, मैं आपके स्तर से आपकी बात को समझता हूँ कि जो एस्पिरेंट होता है उसको एग्जाम में किस तरह की दिक्कत आती है। वो पढ़कर तो बहुत जाता है, 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करता है, परंतु वहां एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो आपको इतना हैरेस कर देता है कि आप जो है क्वेश्चन को नहीं निकाल पाते। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन को उसी तरह से निकालना है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है,
कौन सी संख्या, मतलब कौन से ऐसे डॉक्टर हैं, कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो टीचर हैं लेकिन प्लेयर नहीं, जो टीचर हैं परंतु, परंतु क्या बोला, खिलाड़ी नहीं, मतलब प्लेयर नहीं है, परंतु प्लेयर नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या कहा, कौन से ऐसे डॉक्टर, भैया डॉक्टर चले जाओ, डॉक्टर कितने हैं, 7 8 8 7 15 और 5 20 डॉक्टर हैं, ठीक है। और टीचर भी हूं, तो भैया डॉक्टर और टीचर कहां पे, जो सर्कल और ट्रायंगल दोनों में आता हो, सर्कल और ट्रायंगल दोनों पे। तो भाई सर्कल और ट्रायंगल में देखो 8 7 15, 8 7 15, सॉरी कौन से ऐसे डॉक्टर हैं, तो कौन से ऐसे डॉक्टर जो टीचर हैं, तो कौन से ऐसे डॉक्टर देखिए ट्रायंगल हो गया और टीचर आपका सर्कल हो गया। तो ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल देखिए 8 7 15 5 20 लोग ट्रायंगल और सर्कल में आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर ना हो, तो भाई 8 7 15 5 20 में से प्लेयर वाला जो हिस्सा है वो निकाल दीजिए भाई, 8 5 13 आपका आंसर हो जाएगा, परंतु प्लेयर ना हो। ऐसे डॉक्टर जो टीचर हों, तो भाई ये डॉक्टर हैं और टीचर भी हैं, तो डॉक्टर और टीचर आपने यहां पर देख लिया, कितना है आपका, डॉक्टर और टीचर आपका यहां पर 8 7 15 और 5 20 ऐसे डॉक्टर टीचर हैं, ठीक है। डॉक्टर टीचर का यही वाला पार्ट मिल गया आपको, ठीक है, डॉक्टर टीचर, लेकिन उसमें खिलाड़ी भी थे वो 7 ठो, तो 8 5 13 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा यहां पर, 8 5 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 5 13, अच्छा सर्कल डॉक्टर उन प्लेयर नहीं है, ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो टीचर हैं, सॉरी देखिए टीचर ये सर्कल से बाहर हो गया, सॉरी सर्कल से बाहर हो गया है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 8, क्योंकि देखिए यही वाला वो पार्ट बच रहा है जो डॉक्टर भी हैं और टीचर हैं लेकिन प्लेयर नहीं, यही वाला वो हिस्सा केवल बच रहा है भाई, 8 बच रहा है, 5 तो बाहर हो गया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है, ना तो खिलाड़ी ना अध्यापक, ऐसे डॉक्टर, अब पूछा ऐसे डॉक्टर जो ना प्लेयर हूं और ना ही टीचर हूं, ना प्लेयर ना टीचर, ऐसे डॉक्टर जो ना प्लेयर ना टीचर, बताइए ऐसे डॉक्टर जो ना प्लेयर हो ना टीचर, सबसे बाहर है, देखिए सीधे सीधे आपको आंसर मिल रहा है वही वाला 5, यही वो डॉक्टर हैं जो ना तो टीचर हैं और ना ही प्लेयर हैं, देखिए 8 और 7 में है ही नहीं, वो केवल वो 5 है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है करते जाने हैं और समझते जाने हैं। मेरे पास क्वेश्चन की श्रृंखला की तो भरमार है, परंतु आप इतने लंबे वीडियो शायद ना देख पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी श्रृंखला में, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, देखिए। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी भेजें, जिससे कुछ आपका भी फायदा हो और कुछ हमारा भी। और जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो जाएगी उस दिन से मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। देखते हैं प्रभु कहां तक सक्सेस करते हैं हमें। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पर, और इसका कुछ फिगर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, प्रयास पूरा है कि जैसा फिगर बना हुआ है उसी तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 4 है, यहाँ पर है 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर बताया आपको ये दिया गया कि जो सर्कल है गणित पढ़ने वाले छात्र हैं, ये मैथमेटिक्स वाले मैथ्स स्टूडेंट हैं, ये मैथ्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज जो कह रहे हैं वो साइंस के स्टूडेंट है, ये साइंस वाले स्टूडेंट हैं भाई। ठीक है, और कह रहे हैं वर्ग जो है वो भूगोल, ये जियोग्राफी वाले बच्चे हैं, जियोग्राफी वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहे हैं उन छात्रों की संख्या बताइए जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते।
वे छात्र जो मैथ्स एंड साइंस पढ़ते हैं परंतु क्या नहीं पढ़ते, परंतु बताइए क्या नहीं पढ़ते, कह रहे जियोग्राफी नहीं पढ़ते। तो देखिए आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जो मैथ्स और साइंस को एक्वायर करता हो। अब देखो मैथ्स और साइंस, पहले इतना ही ध्यान दो, मैथ्स आपका सर्कल है, साइंस आपका ट्रायंगुलर है। तो मैथ्स और साइंस में कितना आ रहा है आप देखो, मैथ्स और साइंस में 7 और 6 आ रहा है, ठीक है भाई। ट्रायंगल और सर्कल में आपका 7 और 6 आ रहा है केवल, ठीक, इतना पार्ट, मतलब 13 लोग आ रहे हैं। लेकिन उसमें से आपको ज्योग्राफी ना पढ़ते हो तो भाई 7 निकाल दो, तो फिर 7 निकाल दो। तो 13 में से जब आप 7 निकाले दे रहे हो तो 6 आ रहा है। ऐसे भी आप देख सकते थे, सर्कल और ट्रायंगल में 7 और 6 आ रहा था, लेकिन उससे जब ज्योग्राफी बाहर करना है तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर बढ़िया से समझा पा रहा हूं। तो इसी क्रम में चलते हैं। उन छात्रों की संख्या आपको बतानी है, वे छात्र जो गणित, विज्ञान और भूगोल तीनों पढ़ते हैं। वे छात्र जो मैथ्स, साइंस और जियोग्राफी तीनों पढ़ते हैं भाई, तीनों पढ़ते हैं। अब जब तीनों पढ़ते हैं, देख लीजिए भाई, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन है बताओ आप, जो तीनों में भी आपने देखा था, तीनों में कॉमन यही 7 हो रहा था। देखो सर्कल में भी 7 आ रहा है, ट्रायंगल में भी 7 आ रहा है, वर्ग में भी 7 आ रहा है, कुछ देखना ही नहीं, ऐसे ही सीधे केवल फिगर देख के झम से आंसर आ गया। उन छात्रों की संख्या जो केवल गणित पढ़ते हो, वे स्टूडेंट्स जो केवल मैथ्स पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? केवल मैथ्स पढ़ते हो भाई। देख लो फिगर में, देखो भाई केवल मैथ्स वाले कहाँ गए? अरे महाराज ये देखो बाहर बैठा है केवल मैथ्स, और सब में तो सब शामिल है, 3 में कुछ नहीं शामिल है, तो आंसर आपका 3 साफ दिखाई पड़ रहा है, आंसर आपका 3। तो मित्रों अभी आपको इसका मैं आज पहला वीडियो मैंने बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला मेरे पास है जो मैं आपको करता रहूँगा। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि यदि आपको हमारे प्रश्न समझाने का तरीका, प्रश्नों का जो लेवल है वो आपके परीक्षा के अनुसार है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।